नमस्कार। आप देख रहे हैं बी क्यू प्राइम हिंदी और मैं हूं सजीत मंगार। इस वक्त हमारे साथ जो कंपनी है वो लैंडमार्क कार है, जो एक भारत की सबसे पहली डीलरशिप है जिसका आईपीओ खुल रहा है दिसंबर 13 को। प्राइस बैंड है 481 टू 506 और फ्रेश इशू है 150 करोड़ का और ओएफएस है 402 करोड़ का। टोटल आईपीओ साइज 552 करोड़। और मेरे साथ हैं संजय ठक्कर, चेयरमैन लैंडमार्क कार्स के। संजय जी, पहले ये बताइए कि आप 150 करोड़ का फ्रेश इशू रेस कर रहे हैं, वो किस लिए यूज कर रहे हैं? मुझे बेहद खुशी होती है ये कहते हुए कि लैंडमार्क ये पहली कंपनी होगी। कई चीजें हो चुकी है इंडिया में, बट ऑटो डीलरशिप, ऑटो चेन, रिटेल की चेन, क्या कोई अभी तक ऑर्गेनाइज प्लेयर जिसका लिस्टिंग हुआ नहीं था। हर देश में मैं जहाँ देख रहा हूँ, वेस्ट में अमेरिका, यूरोप, इवन साउथ अमेरिका, चाइना, नाउ दैट इज वेयर लिस्टेड कंपनीज है। अगर देश को आगे बढ़ना है, अगर देश में ज्यादा गाड़ी बिकनी है, जो बिकेगी ही, सो फैमिली कैपिटल, फैमिली मैनेजमेंट बैंडविड्थ कैन नॉट टेक इट टू दैट नेक्स्ट लेवल। सो हमारा जो आईपीओ आ रहा है, मुझे लगता है कि हम एक ग्लास सीलिंग तोड़ेंगे। और कई इसके बाद भी कई इश्यू आएंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जो हम पैसा रेस करने जा रहे हैं, 150 करोड़ रुपया, वो कंपनी की वर्किंग कैपिटल डेट को रिपे करेगा और बैलेंस शीट उसकी मजबूत करेगा। संजय जी, आपका बिजनेस मॉडल जरा बताइए कि कौन कौन सी गाड़ियां आप भेजते हैं या कौन कौन सी कंपनियों के साथ आपका टाई अप है? सो लैंडमार्क सबसे प्रिफर्ड पार्टनर रहा है दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से। मर्सिडीज बेंज, देश में 1 in 6 मर्सिडीज बेंज सोल्ड इज बाय लैंडमार्क। लगभग 16% मार्केट शेयर है हमारा। जीप में 26% से ऊपर मार्केट शेयर है। वी आर नॉट ओनली द लार्जेस्ट पार्टनर्स फॉर बोथ ऑफ देम, बट ऑल्सो फॉर होंडा, ऑल्सो फॉर वोक्सवैगन। एंड हमने बीवाईडी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, उनके साथ दिल्ली और बॉम्बे में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे कदम रखा है। हम ऑल्सो रेनो के डीलर्स हैं। हम अशोक लेलैंड के ट्रक्स बेच रहे हैं गुजरात में। सो 30 cities, 8 states, and this is what we bring on to the table. ये बताइए कि आपका जो रेवेन्यू है उसका इसके दो भाग हैं। एक भाग तो आप डायरेक्ट सेल से करते हैं और दूसरा आफ्टर सेल्स सर्विस से। इन दोनों के बारे में बताइए कि कितना आपका रेवेन्यू सेल से आता है, कितना आफ्टर सेल से, और इनमें मार्जिन कैसे हैं? ये अपने जो श्रोता है, उन्होंने सभी ने गाड़ी या तो कोई टू व्हीलर कभी खरीदी होगी और डीलरशिप में पैर रखा होगा। सो ऐसे बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड बिजनेस है। हम गाड़ी बेचते हैं तो उसका कमीशन, हम गाड़ी बेचते हैं तभी उसका इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। इंडिया में ज्यादातर लोग फाइनेंस पे गाड़ियां खरीदते हैं, तो उसका कमीशन, एक्सेसरीज जो हम बेचते हैं गाड़ी के साथ, एंड लैंडमार्क की अपनी खुद की ब्रांडेड एक्सेसरीज भी है। नाउ ये सभी का एक डिपार्टमेंट है, वो जो सेल्स डिपार्टमेंट है, वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। एंड दैट इज हाई टर्नओवर and a slightly lower margin business, which is around 3.5% margin is what we make after expenses over there. And बाकी एक जो आफ्टर सेल्स का बिजनेस है, वो हम एन्युइटी टाइप ऑफ बिजनेस की तरह देखते हैं, बिकॉज जितनी हम गाड़ी बेचेंगे, एंड प्रीमियम एंड लग्जरी गाड़ियां वो ऑथोराइज वर्कशॉप में ही आएगी ज्यादातर। ये कोई लोकल गैराजेस रिपेयर नहीं कर सकता, उसके पास ट्रेन मैन पावर नहीं रहते, वो टूल्स नहीं रहते, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी इज अ चैलेंज। So that business is a very stable, predictable business, जिसमें लगभग 18% EBITDA मार्जिन से हम काम कर रहे हैं, और वो बिजनेस सालों साल बढ़ते ही जा रहा है। आप जहाँ आज के वक्त आपने कहा कि 8 स्टेट्स में हैं। सबसे ज़्यादा आपका एक्सपोजर गुजरात में है, उसके बाद मुंबई और नेशनल कैपिटल रीजन। तो आगे की जो एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी है वो कैसी है आपकी? सो लैंडमार्क की स्ट्रैटेजी इस तरह रही है कि हम जो रीजन में गए, जो ब्रांड के साथ शादी करी, उसके साथ रिलेशनशिप पहले बहुत डीप करो। दैट इज हाउ वी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टनर
फॉर प्रैक्टिकली एवरीबडी दैट वी आर डीलिंग विद। एंड जो ज्योग्राफी में गए वहां वही दूसरी तीसरी चौथी ब्रांड लेकर के वो मैनेजमेंट बैंडविड्थ हम शेयर कर सकते हैं, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं। तो अवर फोकस इज टू गो डीप इन अ ब्रांड, डीप इन अ ज्योग्राफी। नाउ वही पॉलिसी हम करेंगे जिससे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो। बट देश बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज कई है। 30% ऑफ व्हाट वी हैव डन so far is by way of merger and acquisitions. So we are one of the few organizations which has kind of perfected this art, if I may, at the cost of sounding pompous. So we will look at opportunities in growing states जहाँ ease of doing operations हो, जहाँ cost of land कम हो, and that is it's a long way ahead of us. आपने कहा कि आप जो फ्रेश फंड्स इश्यू कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं 150 करोड़, वो वर्किंग कैपिटल कम करने के लिए है। अभी आपका वर्किंग कैपिटल कितना है और लगभग उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, और उसको क्या हम और कम कर सकते हैं आगे जाके जिसकी वजह से आपकी मार्जिन्स को फायदा हो? सो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो एक है वर्कशॉप के स्पेयर पार्ट्स के लिए, और दूसरी है गाड़ियों का न्यू स्टॉक रखने के लिए। नाउ दैट कीप्स ऑन गोइंग अप एंड डाउन बेस्ड ऑन द सीजनलिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन को देखते हुए हम स्टॉक बिल्ड करते हैं। कई फेस्टिव सीजन के पहले स्टॉक ज्यादा ऐड करते हैं और लीन सीजन और ईयर एंड के पहले स्टॉक कम करते हैं। सो ये फ्लक्चुएटिंग नंबर है, 250 से 300 करोड़ के बीच में ये फिगर जनरली रहता है हमारे लिए। एक जानने लायक बात यह है कि मर्सिडीज बेंज का न्यू स्टॉक हमें अभी, न्यू कार का स्टॉक अभी रखना नहीं पड़ रहा है। दैट इज बीन टेकन ऑफ द बुक फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। सो हमारी डेट उसी तरह से कम हो गई है एंड वो कम ही रहेगी, बिकॉज अभी ये मर्सिडीज जो एजेंसी मॉडल ले आ रहे हैं जिसमें ऑल इंडिया वन प्राइस है, हमें हर 15 दिन कमीशन का चेक मिल जाता है। So this is something which has lightened our balance sheet, has reduced our debt and has increased our ROC. संजय जी, मोस्टली जो लोग प्रीमियम कार्स लेते हैं वो फाइनेंस पे लेते हैं। हमने देखा कि इंटरेस्ट दरें बढ़ रही हैं, पिछले 1-1.5 साल से आरबीआई इंक्रीज कर रहा है और उसका उसका इम्पैक्ट कार लोन रेट्स में भी हो रहा है। क्या आपको उसका इम्पैक्ट दिख रहा है ऑन ग्राउंड? रिटेल थोड़ा सा हिचकिचाता है जब फाइनेंस के रेट्स बढ़ते जाते हैं? फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, एंड मैं मानूंगा कि ये कल के आरबीआई की मीटिंग के बाद वेयर वी इंक्रीज द रेट बाय 0.35 बेसिस पॉइंट्स, आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ दैट इंटरेस्ट बढ़ाने की जो आवश्यकता है वो शायद अभी रहेगी नहीं। तो इंडिया, ये हमारा एक रेंज हमारी रही है, वो बिटवीन मे बी 7.5% to 10.5%. So the car buying decision is not changing because of this, because the customers जो आ रहे हैं उनके ईएमआई में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड कई इनोवेटिव स्कीम्स, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज में एक इनोवेटिव स्कीम है कि हर 3 साल के बाद आप अपनी गाड़ी वापस दे सकते हो। सो वो जो लोन है वो 100% नहीं, खाली 50% पे ही लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सो कई चीजें ऐसी अवेलेबल है, एंड मैं मानता हूं कि ये इंटरेस्ट रेट से कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो चीज है, क्या ऐसे स्कीम्स बाकी कंपनियां भी लेकर आ रही हैं या सिर्फ मर्सिडीज के साथ है वो? तो मर्सिडीज की उनकी एक फाइनेंस सब्सिडियरी है, ग्रुप कंपनी, तो कई चीजें वो लोग कर सकते हैं एंड बाकी लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसी स्कीम्स ले आए। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, द इंटरेस्ट रेट हाइक लगभग जो 2% बढ़ा है उससे हमें फॉर्चुनेटली कोई एडवर्स असर दिखी नहीं है। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसकी वजह से लोग जो लोग जो कर रहे हैं, आपने कैसे देखा है चर्न होते हुए? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपने आज गाड़ी खरीदी तो एवरेज होल्डिंग टाइम जो गाड़ी की है, आप वो देख रहे हैं कि वो अभी भी 7-8 साल रहती है या वो कम होती जा रही है? मेरी उम्मीद रहेगी कि वो कम हो, बट अभी तो जो दिख रहा है वही हो रहा है। बट सो व्हाट वी हैव सीन इज कि ये 3-4 साल के बाद उसका यूजर बदल जाता है।
सो वो फैमिली में कई अपने बेटे बेटियों को देते हैं, कई अपने स्टाफ को दे देते हैं गाड़ी। सो गाड़ी वो द यूजर आफ्टर 3 or 4 years चेंजेस मेनली, बट वो उसी के सर्कल में घूमती है गाड़ी फॉर 7 or 8 years, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन। और यूज कार बिजनेस कैसे चल रहा है, बिकॉज वो भी आपका एक बिजनेस है, वो कैसे चल रहा है? तो आपने ये खूब अच्छा सवाल कर लिया। इन अमेरिका माय सेंस इज दैट 30% ऑफ द used cars sold are by the new car dealers। यहाँ न्यू कार डीलर्स इतने एक्टिव नहीं है प्री ओन कार्स या तो यूज्ड कार बेचने में, एंड ये आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। यहाँ वो न्यू कार डीलर का इतना फोकस नहीं है, वो और यहाँ प्राइस ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। सो व्हाट ग्रुप लैंडमार्क हैज डन इज दैट वी हैव invested in a company known as Sheer Drive, where we have picked up minority stake, which is a company which is in the evaluation of used cars. So ये टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए, वो उसी दिशा में जा रहे हैं, and we believe that we will at some point be a meaningful player in the used cars also। मास कार्स के बारे में क्या आपका जो अभी ऑपरेशंस है प्रीमियम और लग्जरी की तरफ है? जो फास्ट मूविंग आज के डेट में जो है, जैसे कि मारुति हो गया या टाटा मोटर्स हो गया या हुंडई हो गया, आपके पास उनकी डीलरशिप नहीं है, क्या आप देख रहे हैं कि वो आप ऐसे फास्ट मूविंग जो कार्स हैं या महिंद्रा फॉर दैट मैटर, उनकी तरफ आप जाएंगे? सो देखने वाली बात यह है कि लास्ट 5 साल में देयर हैज बीन अ शिफ्ट टूवर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल कार टू अ सो कॉल्ड प्रीमियम कार। ये 20% शिफ्ट हुआ ये मार्केट। ये एक टाइम था जब 57% ऑफ द मार्केट वाज स्मॉल कार्स in India. Now that number is down to 37%. So लोग SUV खरीद रहे हैं, ज्यादा सेफ गाड़ी खरीद रही हैं। The reason is that it is not only better and more comfortable to be riding in a 3 box or a SUV or a car with airbags, it is safer also। Regulation भी अभी आ रहे हैं कि अभी ये छोटी गाड़ियां I think they have a difficult time। ये अगर जीएसटी सपोर्ट उनका हट गया जो अभी उनको मिल रहा है, तो ये छोटी गाड़ियां कोई लेगा नहीं। दैट इज द बिलीफ, एंड दैट आवर पार्टनर्स आल्सो बिलीव दैट इंडिया ग्रेजुएट हो रहा है टुवर्ड्स बेटर सेफर और प्रीमियम एंड लग्जरी कार्स। सो ये एक बात हुई। दूसरी बात ये होगी कि गाड़ी कितनी बिकती है और डीलर कितना प्रॉफिट करता है। नाउ इट इज जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि जिसकी गाड़ी ज्यादा बिक रही है उसका डीलर ज्यादा कमा रहा है। नाउ हमारा ये मानना है कि ये इट इज नॉट अ डायरेक्ट कोरिलेशन। इट विल आल्सो डिपेंड कि भाई आपके सिटी में उसी ब्रांड के कितने डीलर्स हैं, बिकॉज हम तो रिटेल बिजनेस में है, तो हम कितना माल बेचेंगे वो हमें दैट इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स फॉर अस। So in our case, close to 85% of our sales outlets do not have competition of the same brand in the same city। Now that is a important thing to kind of understand, because उसी से margin protect होती है, उसी से सेल बढ़ता है। संजय जी, BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए धन्यवाद।